तो देखिए अब उपचुनाव का ये रण है और आज काउंटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं तो उत्तराखंड की केदारनाथ एक सीट है और यहाँ पर कड़ा मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि नतीजे क्या आते हैं, या फिर कमल इन सीटों पर खिल जाता है, या फिर अगर बात केदारनाथ सीट की करें तो यहाँ पर क्या कांग्रेस सीट पर परचम लहरा पाती है, यह भी बड़ा सवाल है। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार चुनावी मैदान में जो तैयारियां की गई है, और अब आपको बताएंगे कि यहां पर बिग फाइट किस किस के बीच है। तो बीजेपी से अनुजेश यादव करहल विधानसभा सीट से है और तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। आगे बढ़ते हुए अगर बात करेंगे सीसामऊ की, साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो सीट को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी ने की, और बीजेपी से सुरेश अवस्थी चुनावी मैदान में है और नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है, और ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी मानी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचा पाती है या फिर नहीं। अब बात करेंगे मंझुआ की, जहां सुचिस्मिता मौर्य चुनावी मैदान में है, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो इन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहां पर उन्होंने पूरी तैयारियां की है। और अब बात देखिए कटेहरी की लगातार हम कर रहे हैं। कटेहरी में धर्मराज निषाद है और शोभावती वर्मा चुनावी मैदान में यहां पर समाजवादी पार्टी से है। तो इस सीट को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन इस सीट पर जीत हासिल करेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें अब मझुआ की, जहां पर बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी से ज्योति बिंद चुनावी मैदान में यहां पर है। तो सीट को लेकर भी यही कयास है कि कौन सीट पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा और जीत इस सीट पर कौन हासिल करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरी तैयारी इस सीट पर की है और इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियां बड़े ही दमखम के साथ नजर भी आई है। तो तमाम सीटों का हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन चुनावी मैदान में है, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है और आज नतीजे घोषित हो जाएंगे कि किस पार्टी ने किस सीट पर जीत हासिल की है और कौन कौन से वो मुद्दे ऐसे रहे हैं जो प्रभावी रही हैं। क्योंकि इस सीट में आपको बताते चले कि अब आपको 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके नतीजे भी एक बार दिखा देते हैं कि किस सीट पर किसने जीत हासिल की और कितनी सीटें कौन सी पार्टी को यहां पर मिली है। तो इस सीट पर अगर बात करें तो देखिए 9 सीट यहां पर 2022 के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। 2022 के ये नतीजे हैं जहां बीजेपी +5 और समाजवादी पार्टी 4 पर दिख रही है। साथ ही साथ अगर बात करें यहां पर तो तमाम सीटों को लेकर हम बता रहे हैं, बीजेपी, कटेहरी और समाजवादी पार्टी ने मीरापुर सीट पर जीत हासिल की। और साथ ही साथ आरएलडी की अगर बात करते हैं तो आरएलडी ने भी यहां पर सीट पर जीत हासिल की है, और फूलपुर पर जो फूलपुर विधानसभा सीट है यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और गाजियाबाद, क्योंकि यहां से अतुल गर्ग चुनावी मैदान में थे 2022 के चुनाव में और उन्होंने जीत हासिल की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बताते चले कि अब 8 बजे से काउंटिंग शुरू